कई दिनों से हमने देखा है कि कैसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी अपने सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन की जजमेंट की वजह से। #डिसमिस चंद्रचूड़ वायरल होने के बाद अब तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मार देने की धमकी मिल रही है, जो शायद ही उनके 2 साल के टेन्योर में पहली बार देखने को मिला है। पंकज अतुलकर नाम के एक युवक ने एक हिंदी फेसबुक पोस्ट से सीजीआई को धमकी दी है और कहा है कि he would kill the CGI for giving a decision to enslave the scheduled caste and scheduled tribe people, which has violated the constitution। अब जहां मध्य प्रदेश के इस युवक के खिलाफ एक एफआईआर फाइल हुआ है, वहीं इन सारी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि भला SC/ST सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन से कौन से लोग दुखी है और कौन खुश। इस जजमेंट की वजह से रूलिंग पार्टी में भी कई मतभेद और बंटवारे होते हुए देखे गए हैं। जहां एनडीए की अलायंस में बीजेपी इस फैसले से काफी खुश है, वहीं आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान इस फैसले के खिलाफ दिखे हैं और कहा है कि वे जल्दी ही इस मामले में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। मामला ऐसे एक लार्ज स्केल पर भी बढ़ गया है जब नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में भी रिजर्वेशन के नाम पर ही इतने झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वहां की पीएम शेख हसीना को पहले तो रेजिग्नेशन देना पड़ा और बाद में देश छोड़कर इंडिया में शरण लेने की जरूरत पड़ गई। पर बात ऐसी है कि रिजर्वेशन का मुद्दा दोनों ही कंट्रीज में है, पर एक बेसिक लेवल पर डिफरेंट है। जहां बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम को ही हटाने की मांग की गई है, वहीं हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में 7 जज बेंच ने ये डिसाइड किया है कि जिन क्लासेस को रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी ये देखना बेहद जरूरी है कि सब क्लासेस को फायदा मिल रहा है या नहीं, और अगर SC/ST क्लासेस में एक सब क्लास को फायदा नहीं मिल रहा है तो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि असली इक्वलिटी का यही मतलब होता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने इस ऑर्डर से ये हाईलाइट किया है कि कैसे वे सब्सटेंटिव इक्वलिटी को फेवर करते हैं, एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे एडवांसेस अ मोर सब्सटेंटिव रीडिंग ऑफ द इक्वलिटी प्रोविजन, एक्सपैंडिंग द स्फेयर एंड द स्कोप ऑफ द रिजर्वेशन टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन टू दोज हु नीड इट द मोस्ट। यहाँ पर सब्सटेंटिव इक्वलिटी का ये मतलब है कि एक इनिशियल लेवल की इक्वलिटी नहीं होकर बल्कि डीप रूटेड इन इक्वलिटी को सही करना चाहिए और एक पूरे सेंस में इक्वलिटी देश में लानी चाहिए। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच इंक्वायरी कर रही थी तो उन्होंने पाया कि इस डीप रूटेड इनइक्वलिटी को स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्कवर कर सकती है, और ऐसे में उन्हें सब क्लासिफिकेशन करते हुए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की पावर मिलनी चाहिए। और इसी वजह से दे स्टेटेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट्स एट द एंड ऑफ दिस फेज वाज दैट द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन मस्ट बी एक्सपैंडेड to ensure substantive equality in spite of its dilution of efficiency। हालांकि आपको बता दें कि इस जजमेंट के पहले तक सुप्रीम कोर्ट ने काफी लिमिटेड अप्रोच लिया है रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, in which it viewed reservation as an exception to the principle of equal opportunity। ऐसा कुछ हमने द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई रजन 1951 के फैसले में देखने को मिला, जहां ये अपहेल्ड किया गया था reservation of seats in educational institutions was unconstitutional। There was no express provision that allowed this, like Article 16 subsection 4 of the Constitution did for public employment। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दूसरे रूलिंग में इन अप्रैल 1951 बी वेंकटरमन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि ओनली हरिजन्स एंड बैकवर्ड हिंदूज कैन बी कंसिडर्ड एज बैकवर्ड क्लासेस फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब्स। इस जजमेंट की वजह से ही पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था उसी साल में, विच इंसर्टेड आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 which is essentially an exception to Article 29 that prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, language or any of them with respect to admission into educational institutions। इस रीडिंग को इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मंडल जजमेंट में भी पाया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि आर्टिकल्स 15 सबसेक्शन 4 and 16 सबसेक्शन 4 are special provisions, or in other words an exception to the principle of equality while prescribing a cap of 50% on the total seats to be reserved। यहाँ तक तो कुछ ऐसे केसेस की बात हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड इक्वलिटी मेंटेन की है, और एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसमें ये लिमिटिंग अप्रोच थोड़ी रिमूव हुई है। साल 1958 में द स्टेट ऑफ मैसूर रिजर्व्ड 75% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल कम्युनिटीज एक्सेप्ट द ब्राह्मण कम्युनिटी। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 के जरिए, और इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन की बात छेड़ी थी। दिस लिमिट इज कंटेस्टेड बट इट हैज एंड्योर्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा इंट्रोड्यूस्ड इन 2019, और
वहीं एक दूसरे केस में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस 1975 में सुप्रीम कोर्ट मेड एन एक्सपेंसिव एंड सब्सटेंटिव रीडिंग ऑफ द इक्वलिटी कोड, जिसकी बात CJ DY चंद्रचूड़ ने अभी वाले केस में भी उठाई थी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक केरला लॉ को अपहेल्ड किया था, इन विच द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट जॉब्स वाज रिलैक्स्ड फॉर SC and ST कैंडिडेट्स। इट हेल्ड दैट द लॉ वाज नॉट एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हमें पता है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which provides for reservation for SCs and STs in services and posts states that the reservation must be taken consistently with the maintenance of efficiency of administration। पर इस efficiency of service पर जो डालने वक्त सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस में ये देखने मिला है कि एक्चुअली में reservation was effectively seen as being detrimental to efficiency while merit unreserved post was equated with efficiency, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात को टाल दिया था। In the 1992 Indira Sohani judgment, the Supreme Court held that reservations in promotions would dilute efficiency in administration। और interestingly, साल 1995 में a constitutional amendment was introduced to allow reservations in promotions and to undo the catch-up rule that was upheld in a string of rulings। कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये प्रैक्टिस एक constitutionally valid practice है to maintain efficiency। अब यहाँ पर कैचअप रूल की बात हुई है, तो आपको बता दें कि इस रूल के अंडर इफ अ रिजर्व्ड कैटेगरी पर्सन वाज प्रमोटेड अर्लियर ओवर हिज सुपीरियर इन द जनरल कैटेगरी ड्यू टू रिजर्वेशन, द जनरल कैटेगरी पर्सन वाज अलाउड टू रीगेन सीनियरिटी ओवर और कैच अप विद द रिजर्व्ड कैटेगरी पर्सन। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 ने आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4A which allows consequential seniority को इंसर्ट किया था, which meant that the seniority attained by a reserved category candidate over his peer in the general category by being promoted earlier would be retained for the next promotion। ये लॉ साल 2006 में भी अपहेल्ड किया गया था on the ground that the efficiency of administration was only relaxed, not obliterated by the rule। इन सब से तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बहुत ही सोच समझकर इस मामले में अपने व्यूज दिए हैं, और जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया है कि अब SC ST में क्रीमी लेयर का प्रोविजन होना चाहिए, ताकि जिन्होंने अब तक इस रिजर्वेशन से फायदा उठाया है उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके उन लोगों से जो इतने सालों से मिले आ रहे रिजर्वेशन के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं। पर बात वही है कि कई लोग इससे नहीं अग्री करते हैं, और जिसमें चिराग पासवान के इस फैसले से नाराजगी ने एक अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। उन्होंने इस मामले में क्या बोला है, एक नजर डाल लेते हैं। उस पर हम लोगों की भी असहमति है, और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया, और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस में और क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।